चुप बैठो अखिलेश, बाबा संग ही रहेगा उत्तर प्रदेश। विनम्र रूप से मैंने उन्हें ये कहा है कि अब आप चुप बैठिए, 2027 में भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। उपचुनाव में उन्होंने देख ही लिया है कि उनका कुछ बन नहीं पाया। हालांकि 2027 और 2029 के चुनाव में काफी समय शेष है, लेकिन देश में नारों का दौर चल चुका है। संवैधानिक पदों पर रहने वाले बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे दे रहे हैं। एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक नारा सहारनपुर से दिया गया है। युवा नेता है भाजपा के सागर कटारिया। हो सकता है इस नारे के अलग अलग विश्लेषण किए जाएं, लेकिन जिस तरह का नारा दिया गया है, जेडी न्यूज की टीम पहुंची है सागर कटारिया के पास और नारा भी है इनका, चुप बैठो अखिलेश, बाबा संग रहेगा उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। धन्यवाद। कारण क्या है? आपने बड़ा टेढ़ा नारा दे दिया है, चुप बैठो। एक संवैधानिक पदों पर रहने वाले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री है, आपने ऐसा बोल दिया साइलेंट। कारण क्या है? संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया इस नारे में। उत्साह बहुत ज्यादा है, वजह क्या है? चुप बैठो अखिलेश से मेरा सीधा सीधा मतलब अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे आगे की राजनीति वो करते आए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे हों, चाहे फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में रहकर वो अपने कार्य को कर रहे हों। चुप बैठो अखिलेश से मेरा सीधा सीधा मतलब ये है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने संविधान की किताब को लेकर झूठा प्रचार भारत की जनता के सामने रखा और सीधा सीधा उन्होंने ये बताने का काम किया कि जो आरक्षण है उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है। जो बाद में अभी अभी उपचुनाव हुए उसमें रिजल्ट में आप देखिए 9 सीटों में से 7 सीटों में बिल्कुल भगवा पताका हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और मोदी जी की जो उच्च स्तरीय योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए जनता ने मोहर लगाने का काम किया और अखिलेश यादव को यह कहा कि अब आप शांत बैठ जाइए और उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ अपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाने का काम 2027 में भी करेगा, जो उपचुनाव में उन्होंने साफ साफ दिखाया। उन्होंने बोला शांत बैठ जाइए, आपने बोला चुप रहिएगा। तो इसमें असंवैधानिक पद तो कोई है नहीं। असंवैधानिक मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। सीधा सीधा बहुत विनम्र रूप से मैंने उन्हें ये कहा है कि अब आप चुप बैठिए, 2027 में भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। उपचुनाव में उन्होंने देख ही लिया है कि उनका कुछ बन नहीं पाया। 9 में से 7 सीटें, 6 सीटें अकेले बीजेपी ने और 7वीं सीट रालोद के साथ मिलकर जो लड़ी है, तो सिर्फ सीधा सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में सिर्फ एक ही नाथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाने का काम करेगी। आपको नहीं लगता कि जो बड़े विपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, बड़ी विपक्षी पार्टी के जो है मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौका दे सकती है जनता उनको? पहले वो मौका मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया है कि जो है बाबा संग रहेगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल माहौल लगा दिया आपने। ये आपकी भावना हो सकती है या ज्योतिषाचार्य भी आप हैं? नहीं, ज्योतिषाचार्य मैं नहीं हूँ। मैं युवा मोर्चा का एक साधारण सा भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूँ, काम करने वाला। बूथ की राजनीति से फिलहाल मैं जिले में उपाध्यक्ष युवा मोर्चा पर काम कर रहा हूँ। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर नहीं लगा रही है। राजस्थान में उन्होंने प्रचार किया, वहां भगवा पताका फहराया। महाराष्ट्र के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, हरियाणा में देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उनकी आप डिमांड देखिए रैलियों की कितनी थी। वहां भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वोट प्रतिशत को वृद्धि की ओर अपनी लाए हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत नेशनल लेवल के नेता आज की डेट में बन चुके हैं और आने वाले समय में बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। तो इसमें कोई ऐसा नारे में कोई गलत नहीं है। तो अपवाद क्यों रहा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में? जी, अपवाद क्यों रहा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में? अपवाद तो कोई नहीं। आदरणीय मोदी जी, सीटें घटी हैं, 80 में से 80 आएंगी। पीडीए जब एक साथ आ गया तो वो कुछ परसेंटेज के कारण हम कुछ सीटें हारे जरूर हैं, पर फिर भी मोदी जी की नीतियों को जो है जनता ने स्वीकार किया है और आने वाले चुनाव में दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे, क्या नारा आपने ही लिखा है, आपने दिया है, या आप एक मोहरा हैं, पीछे से बताने वाला कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ना मैं मोहरा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। और यह मेरी एक सोच थी कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके मुस्लिमों को, गुंडा राज को बढ़ावा देने का काम करते हैं,
और विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जहां भी जाते हैं सिर्फ दंगों की बात करते हैं, दंगा मुक्त की बात नहीं करते, सिर्फ दंगाइयों की बात करते हैं। तो इसलिए मेरा सीधी सीधी एक अखिलेश यादव को ये चुनौती थी कि अब आप शांत बैठिए। उपचुनाव में बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिला है और आगे भी 27 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पुनः सरकार बनाएगी और बहुमत हासिल करेगी। क्या आपको लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, आपका नारा जो है बहुव्यापी रूप से जो है इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, इस नारे के मायने निकाले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है इसे प्रमुख नारों में शामिल करेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी इस नारे को चाहेगी तो बिल्कुल अगर उपयोग करेगी, तो मेरा इसमें मैं बहुत बड़ा अपना योगदान मानूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब मेरे इस छोटे से नारे को एक बड़े प्रोजेक्ट पे लाकर दिखाएगी तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। पूरा नारा क्या है आपकी जबानी? चुप बैठो अखिलेश, बाबा संग ही रहेगा उत्तर प्रदेश। तो थे हमारे साथ में सागर कटारिया, जिनका कहना है कि जो इस तरह का नारा दिया है कि जो है हो सकता है पार्टी इस नारे को जो है व्यापक रूप से प्रयोग में लाए, और नारा मैंने जो भावनाओं में दिया है, और नारा मैंने दिया है कि जिस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति जो अखिलेश यादव, आपका कहना ये है सागर जी का करते हैं वो कहने के नुकसानदेह है, और बाबा संग रहेगा उत्तर प्रदेश, ऐसी इनकी भावना है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।